नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। आज के दौर में स्वास्थ्य का ध्यान रख पाना आसान नहीं रह गया है, लेकिन अगर आप और हम अपनी दिनचर्या में थोड़ी सी जगह योग और आयुर्वेद को दें तो किसी भी तरह की बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। भारत ने हमेशा से आयुर्वेद पर भरोसा किया है और अब आयुर्वेद भारत ही नहीं दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में दीप आयुर्वेदा ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। आज हमारे साथ देश विदेश में मशहूर दीप आयुर्वेदा और ग्रीन मास्टर वेलनेस की संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर बलदीप कौर जुड़ रही हैं, जिनसे आयुर्वेद से बीमारियों को दूर करने के हर उपाय के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। जी बलदीप जी, आपने इतनी सारी उपाधियां जो है हासिल की हैं, इतनी सारी डिग्रीज हासिल की हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए आप बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं, इंटरनेशनल हो या नेशनल प्लेटफॉर्म हो, हर जगह पर आपको अवार्ड मिल चुके हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि योग और आयुर्वेद इतना जरूरी क्यों है आजकल के इस टाइम पीरियड में? योग और आयुर्वेद आजकल के टाइम के लिए तो जरूरी है ही है। योग और आयुर्वेद हमेशा से ही हेल्थ के लिए, यानी कि अपने आप को हमें हेल्दी रखने के लिए इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब पहले अगर हम योग की बात करें तो क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स जो है फिजिकल वर्कआउट जो है हमारे लिए, हमारे मसल्स को टोन अप करने के लिए या हमारे सिस्टम्स को प्रॉपर चलाने के लिए, तो हमें एक फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और अगर हम योग की बात करें तो योग जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी मेंटल एक्सरसाइजेस भी उसमें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि उसमें मेडिटेशन है या हम अलग तरह की क्रियाएं करते हैं, तो वो योग में सब कुछ। आध्यात्मिक तौर पे भी योग हमें बहुत ही सुदृढ़ कह लो आप, मजबूत करता है, हमें एकाग्रित करने में बड़ी हेल्प करता है, हमारे माइंड को बैलेंस करता है। जी जी बलदीप जी, इस भागती दौड़ती जिंदगी में जहां हमारे पास टाइम नहीं है, समय की बहुत पाबंदी है, कम समय है हमारे पास, और इस कम समय में हम अपने आप को किस तरह से ज्यादा फिट रख सकते हैं? क्या ये योग के जरिए पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ योग के जरिए पॉसिबल है ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखो शरीर को चलाने के लिए, हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए बहुत सारे पहलू होते हैं, जिसमें एक फिजिकल फिटनेस आती है, मेंटल फिटनेस आती है, उसके साथ साथ कुछ चेंजेस होती हैं हमारी बॉडी में, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस हैं, एंजाइमेटिक चेंजेस हैं, क्लाइमेट का इफेक्ट है, हमारी लाइफस्टाइल का इफेक्ट है, तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ चलती हैं, घटती हैं। तो बहुत हद तक योग इसमें हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। हम योग को अपना के अपने आप को, जैसे मैंने पहले भी बताया, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, आध्यात्मिक तौर पे भी अपने आप को बहुत ज्यादा फिट रख सकते हैं। जी, कितना समय हमें चाहिए होता है? अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह हमें कितना समय योग करना चाहिए? कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिनसे हम लोग फिट रह सकते हैं? जी आपने बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब आपको योग के लिए एक स्पेशल टाइमिंग्स चाहिए और एक बहुत ज्यादा लंबा समय चाहिए और आपको उन चीजों को करने के लिए एक रूटीन। देखिए योग आपको ये तो जरूरी है कि आपका एक रूटीन जरूर होना चाहिए। अगर आप योगासन करते हैं या आप प्राणायाम करते हैं तो आपको एक रूटीन में, आप चाहे 10 मिनट कीजिए, आप बेसिक योगासन से शुरू कीजिए, बेसिक योगासन कीजिए, बेसिक प्राणायाम कीजिए, इसमें अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम करना है, डीप मेडिटेशन करना है, रिलैक्सेशन ब्रीदिंग्स करनी है। उसके अलावा योग के सिंपल आसन, आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, आप बेसिक आसन भी अगर आप करेंगे, सिर्फ अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा अपने आप को योग के लिए, अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए देते हैं तो मोर देन एनफ है एक बंदे को फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए। एक चीज मैं आपको योग के लिए रिलेटेड आपको जरूर बताना चाहूंगी, जो आपको शायद बहुत कम लोग बताएं, कि योग, कई बार लोग कहते हैं कि हम जिम करते हैं या हम बहुत सारे अदर फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो हम योग क्यों इतना जरूरी है, या योग के ऊपर हमारे भारतीय संस्कृति में या हमारे आयुर्वेद में बहुत ज्यादा इसको महत्व दिया गया है। देखिए योग एक स्लो रिदमिक एक्सरसाइजेस होती है जिसको हम ब्रीदिंग के साथ करते हैं, तो उसका एक कोऑर्डिनेशन हमारे माइंड के साथ, ब्रेन के साथ, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ प्रॉपरली बनता है। जी। और उसके साथ साथ योग से हमें ना कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस, हमारे को स्ट्रेंथ भी मिलती है, हमारी फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथन भी होती है साथ में। और वो एक ऐसा स्ट्रेंथनिंग सिस्टम होता है जो
लाइफ लॉन्ग चलता है। मतलब उसमें ये नहीं है कि आज आप योगा छोड़ देते हो तो आपकी बॉडी बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी, आपकी बॉडी लिथार्जिक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, बल्कि बॉडी फिटनेस लेवल पे अच्छे से रहती है। तो योग का बहुत अच्छा योगदान है। साथ में आयुर्वेद का भी इसमें बहुत, योग आयुर्वेद दोनों एक ही हैं, आप कह सकते हो, दोनों साथ साथ चलते हैं। फिजिकल एंड आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी जी। अगर हम अपनी रोजाना दिनचर्या की बात करें तो अगर हमें जरा सा भी सरदर्द होता है या बुखार होता है तो हम दवाई की तरफ जाते हैं, एक टेबलेट खाते हैं और हमें आराम मिल जाता है। लेकिन अगर हम यही बात करें आयुर्वेद की, अगर हमें सरदर्द हुआ तो हमें किन चीजों के साथ जो है आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, और क्या आयुर्वेद से इन सभी बीमारियों का इजाद भी पॉसिबल है? क्या हम लोग जो हमें छोटी छोटी बीमारियां लग जाती हैं, जैसे बुखार हो गया, हमें सरदर्द हो गया, तो क्या पॉसिबल है घरेलू नुस्खे, आयुर्वेद, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं? जो चीज आप मेरे से पूछ रहे हो, जैसे कि सिर दर्द है या बुखार है, ये मतलब कि आप कह सकते हो एक्यूट प्रॉब्लम्स में आते हैं। जैसे हमने कुछ गलत खा लिया, या हमारा कुछ रहन सहन कुछ ऐसा था, या कोई कुछ ऐसा जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, फीवर हो गया, या किसी वजह से वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, हमें कोई भी सिम्टम आ गया, तो उसका जो इलाज है, बिल्कुल आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसको आप इंस्टेंटली भी यूज करके, जैसे फीवर के लिए हम बात करें तो लोग एकदम बुखार होता है तो पैरासिटामोल खा लेते हैं, बल्कि वो बुखार क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, आपके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म है, वायरस बैक्टीरिया है, या आपकी बॉडी के अंदर कोई सिस्टम चेंज है, या बॉडी कुछ अंदर सिस्टमैटिक चेंजेस हो रही हैं, कुछ सिस्टमैटिक डिजीज डेवलप हो रही है, उसके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है बॉडी के लिए। तो ये सारी चीजें हम आयुर्वेद के पहलू से बहुत अच्छे से समझते हैं। और रही बात जहां पे एक्यूट प्रॉब्लम्स की बात आती है, तो एक्यूट प्रॉब्लम्स का भी आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे से मैनेजमेंट हो जाता है। जैसे हेडेक हो गया, तो हेडेक के लिए बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो आप लगा भी सकते हो और लोकली आप अप्लाई कर सकते हो। ऑयल है या फिर कोई बाम्स है या कुछ है। उसके अलावा इंटरनली जैसे हम कोई योग है, जैसे हमारे आयुर्वेद में भी बड़ी सारी जड़ी बूटियां हैं, बुखार के लिए कॉम्बिनेशन है जिसमें रस औषधियां हैं, या सिंपल काढ़े भी आते हैं, या पट्टी भी आती है, या कैप्सूल्स भी आते हैं, तो वो हम लेके उन प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं। हमको उसके लिए केमिकल्स लेने की बॉडी में कोई जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ जैसे अगर हेडेक हो गया तो आप कुछ प्रेशर पॉइंट्स प्रेस कर सकते हो, आप थोड़ा हेड मसाज ले सकते हो, तो जिससे हेड पेन जो है वो नॉर्मली एक्यूट प्रॉब्लम्स के लिए तो वो ठीक हो जाता है। हाँ, अगर वो प्रॉब्लम्स आपकी रिलेटेड हैं किसी क्रोनिक डिजीज को लेके, या बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं ऑलरेडी और उसको लेके हेडेक्स हैं, तो वो फिर सारा रूल आउट किया जाता है। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर वो सारी हिस्ट्री लेते हैं, रूल आउट करते हैं उस चीज को, करने के बाद फिर हम उस नतीजे में पहुंचते हैं कि भाई ये हेडेक क्यों है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं है, इनको थोड़ा सा कह लो अवेयरनेस नहीं है, या ये पीछे रह गई ये चीजें, तो पता नहीं है। अदरवाइज रोजाना की अपनी दिनचर्या में, रोजाना के अपने दिनचर्या में हमें किस तरह से आयुर्वेद को अपनाना चाहिए? जी बिल्कुल, रोजाना देखिए, डे टू डे मैंने आपको पहले बताया कि आयुर्वेद को हमको अपनाना होगा। आयुर्वेद हमारे लिए वो है जैसे एक गॉड्स मैनुअल है, मतलब शरीर बनाया और साथ में भगवान ने एक मैनुअल बना दी कि भाई इसको चलाना कैसे है, आपको उठना है, बैठना है, सोना कैसे, जागना, ये सब चीजें। तो वो एक पूरा रूटीन है। वो जब आप आयुर्वेद के साथ जुड़ते हैं, आयुर्वेद को पढ़ते हैं या डॉक्टर के साथ जाते हैं, तो वो सारी चीजें आपको वो बताते हैं। तो सिंपल है, जैसे आजकल ये वेदर जो है, अब बसंत वर्षा ऋतु आ गई है, तो इसमें क्या चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली। तो आप सुबह उठ के कोई जड़ी बूटी जो सीजन के अकॉर्डिंग अच्छी होती है, जैसे इस सीजन में आपको अदरक वगैरह या काली मिर्च का सेवन करना चाहिए रोज, तो या आपको कुछ मसालों का, हर्ब का सेवन करना है, गिलोय का सेवन करना है, या तुलसी का सेवन करना है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर वो आपको बड़े अच्छे से बताते हैं। ये आयुर्वेद में सारी चीजें बताई हुई हैं। तो सिंपल आप कुछ हर्ब्स को अपनी डेली रूटीन में पानी के साथ, या जैसे पहले मंदिर में तुलसी के पत्ते पानी में डाल के देते हैं, तो वो एक दैट्स अ साइंटिफिक थिंग्स। तो वो लेने से हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, बॉडी इम्यूनिटी एनहांस होती है। करक्यूमिन जैसे हल्दी है, उसका स्टैट करक्यूमिन है, वो रेगुलर रूटीन में हमारे बड़े बुजुर्ग लेते थे। बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं, और क्या चीजें अवॉइड करनी है वो भी आयुर्वेद में पूरा बताया जाता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। जैसे वर्षा ऋतु में दही नहीं खाना चाहिए, बल्कि बटर मिल्क, छाछ लेना चाहिए। वर्षा ऋतु में आपको बाहर जाके उस पानी से नहाना नहीं चाहिए, अगर नहा लिया तो क्या प्रिकॉशंस लेनी है, बच्चों को क्या चीजें नहीं देनी है, तो ये सारा कुछ उसमें बताया जाता है। तो वेरी स्मॉल थिंग्स बट मेक अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ।
बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर बलदीप कौर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो हमारे साथ डॉक्टर बलदीप कौर जुड़ी हुई थी, जिन्होंने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आप अपनी दिनचर्या में योग और आयुर्वेद को अपना सकते हो। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल